छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार 3 अप्रैल को इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ। 22 जवान शहीद हो गए, 31 जवान घायल भी हुए। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में आ गई है, नक्सलियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस बयान के बाद अब नक्सलियों ने चिट्ठी लिखकर उल्टा अमित शाह पर ही असंवैधानिक काम करने का आरोप मढ़ दिया है। आइए जानते हैं नक्सलियों ने चिट्ठी में क्या लिखा है। सीपीआई माओवादी नक्सलियों का संगठन है, भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। सोमवार 5 अप्रैल को सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक नोट जारी किया। इसमें नक्सलियों के हिंसक हमलों को सही ठहराने की कोशिश की गई। न सिर्फ नक्सलवादी घटनाओं को बढ़ाने बल्कि सरकार के एक्शन पर भी बातें लिखी गई। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए लिखा गया, अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के बावजूद बीजापुर की तरिम घटना पर बदला लेने की असंवैधानिक बात कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। अमित शाह किस किस से बदला लेंगे? अमित शाह बदला लेने की बात छोड़ दिल्ली में घेरे बैठे किसानों की समस्या का समाधान बताएं। पुलिस के जवानों से हमारी निजी दुश्मनी नहीं है, पर हमें उन्हें मजबूरी में मानना पड़ता है। इस बीच लापता सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की 5 साल की बेटी राघवी ने अपने पिता को आजाद करने की भावुक अपील की है। उसकी अपील एक वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा है उसके अंकल भी उसकी अपील सुनने के बाद भावुक होते दिखाई पड़ रहे हैं। राघवी ने अपील की है, पापा की परी पापा को बहुत मिस कर रही है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, नक्सल अंकल प्लीज मेरे पापा को घर भेज दो। जानते हैं क्या कहा है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बीजापुर नक्सली हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। कहा कि पिछले 5 से 6 साल के अंदर हमें काफी कैंप स्थापित करने में सफलता मिली है। इसी झुंझलाहट में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज तक से जुड़े धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने कहा, मैं देश को और शहीदों के परिजनों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं होगी। पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्री शाह ने बताया कि उन्होंने सीएम भूपेश बघेल और सुरक्षा बलों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में सुरक्षा बलों ने सुझाव दिया कि इस लड़ाई की गति को किसी भी तरह से कम नहीं होने दिया जाए। शाह ने कहा, इससे पता चलता है कि जवानों का हौसला कम नहीं है। मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं बल्कि और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह असम का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे और टॉप लेवल मीटिंग की। दिल्ली में शाह के निवास पर हुई इस मीटिंग में गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में घटना के कारणों और एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। शनिवार 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर कर हमला किया। इनमें कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और बस्तरिया बटालियन के जवान शामिल थे। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। 3 अप्रैल को मौके से एक जवान का शव बरामद किया गया था। 4 अप्रैल को सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 और जवानों के शव बरामद किए गए। एक जवान अब तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। इसके नक्सलियों के कब्जे में होने की बात कही जा रही है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।